स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रानीखेत। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह स्थान अपने मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे जंगल और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल से लगभग 1869 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रानीखेत कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय होने का भी गौरव प्राप्त है। रानीखेत भारत के प्रमुख शहरों से सड़क और रेल मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि रानीखेत तक हम कैसे जा सकते हैं। वैसे आप अगर रानीखेत प्लेन के जरिए जाना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर है, जो रानीखेत से लगभग 115 किलोमीटर दूर है। पंतनगर से रानीखेत के लिए टैक्सी या बस उपलब्ध है। आप अगर रेलवे मार्ग से आना चाहते हैं तो रानीखेत के सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन कोठा गोदाम है, जो लगभग 80 किलोमीटर दूर है। यहाँ से भी आप नियमित रूप से टैक्सी या बस की सेवाएं का लाभ ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जा सकते हैं सड़क मार्ग से। रानीखेत दिल्ली, नैनीताल, अल्मोड़ा और अन्य प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से रानीखेत की दूरी लगभग 360 किलोमीटर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए बस या टैक्सी का उपयोग भी किया जा सकता है। रानीखेत में ठहरने के लिए भी कई सारे विकल्प उपलब्ध हैं, जहाँ पर होटल प्राइस की बात करें 1000 रुपए से लेकर 8000 रुपए तक 2 लोगों के हिसाब से आप रात बिता सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि रानीखेत में आप कहाँ घूम सकते हैं। रानीखेत की शुरुआत हम करते हैं झूला देवी टेम्पल से। झूला देवी टेम्पल उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन रानीखेत में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है और अपने अनोखे आस्था के लिए जाना जाता है। मंदिर का नाम झूला देवी इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ माँ दुर्गा की मूर्ति को एक झूले पर स्थापित किया गया है। रानीखेत के मुख्य शहर से झूला देवी मंदिर की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको टैक्सी या निजी वाहन का उपयोग करना पड़ता है, जो रानीखेत से झूला देवी मंदिर तक का सफर लगभग 15 से 20 मिनट में पूरा करता है। झूला देवी मंदिर की प्रमुख विशेषता सैकड़ों घंटियां है। यहाँ आने वाले भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने पर घंटियां चढ़ाते हैं। मंदिर परिसर में विभिन्न आकार और ध्वनि की घंटियां लटकाई हुई है, जिनकी गूंज मंदिर के वातावरण को और भी पवित्र बनाती है। यह मंदिर 8वीं शताब्दी का है और इसके पीछे एक रोचक कहानी भी है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जंगली जानवरों का बहुत आतंक था और स्थानीय लोग उनकी सुरक्षा के लिए माता दुर्गा की पूजा करते थे। एक दिन एक ग्वाले को सपने में माता दुर्गा ने दर्शन दिए और उसे एक विशेष स्थान पर खुदाई करने का निर्देश दिया, जहां से उनकी मूर्ति प्राप्त हुई। इस मूर्ति को झूले पर स्थापित करके पूजा अर्चना शुरू की गई और तभी से यह स्थान झूला देवी मंदिर कहलाने लगा। अगर आप रानीखेत की यात्रा पर हैं तो इस पवित्र स्थल का दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। अगले स्थान पर है रानी झील। रानीखेत का एक शांत और सुरम्य जलाशय। यह झील भारतीय सेना द्वारा बनाई गई थी और यह पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय भी है। झील का साफ पानी और इसके चारों ओर की हरियाली मन को शांति और सुकून प्रदान करती है। रानीखेत के मुख्य बाजार से रानी झील की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। यहाँ आप आसानी से पैदल या वाहन से पहुँच सकते हैं। रानीखेत से रानी झील तक रास्ता बेहद ही खूबसूरत और हरा भरा है, जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देगा। रानी झील में आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पिकनिक मनाने का भी एक अलग ही मजा है। झील के किनारे बैठकर प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और भागदौड़ से कुछ पल की राहत पाने के लिए यहाँ पर जरूर विजिट कीजिए। नंबर 3, चौबटिया गार्डन। चौबटिया गार्डन रानीखेत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह बगीचा अपने सेब, आड़ू, बादाम और खुबानी के बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांतपूर्ण और मनमोहक है। इस बगीचे की स्थापना ब्रिटिश शासन काल के दौरान हुई थी और अब यह भारतीय सेना के अधीन है। यहाँ का हरियाली से भरा परिदृश्य और रंग बिरंगे फूलों का सौंदर्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यहाँ से आप हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का अद्भुत नजारा भी देख सकते हैं, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना देगा। चौबटिया गार्डन रानीखेत से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और ये दूरी आप कार या टैक्सी से लगभग 20 से 30 मिनट में तय कर सकते हैं। चौबटिया गार्डन में बिताए गए समय को आप भी कभी नहीं भूल पाओगे। यहाँ की ताजगी भरी हवा और प्राकृतिक सुंदरता आपके मन को शांति और सुकून प्रदान करती है। नंबर 4 पर है हेड़ा खान बाबाजी मंदिर। हेड़ा खान बाबाजी मंदिर उत्तराखंड के रानीखेत के पास एक अत्यंत पवित्र और शांतिपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव के भक्त हेड़ा खान बाबा को समर्पित है, जिन्हें कई लोग एक दिव्य अवतार मानते हैं। हेड़ा खान बाबा ने 1970 के दशक में यहाँ निवास किया और अपने अनुयायियों को ध्यान, योग और सादगी का संदेश दिया। यह मंदिर अपने आध्यात्मिक महत्व सिद्ध है। यहाँ हर साल देश विदेश से कई भक्त और साधक आते हैं
इस मंदिर का वातावरण शांति और ध्यान के लिए भी काफी उत्तम है। मंदिर के चारों ओर हरे भरे पहाड़, नदियाँ और जंगल है, जो यहाँ के सौंदर्य को और भी बढ़ाते हैं। यहाँ की ताजी हवा, प्राकृतिक दृश्य आत्मा को सुकून प्रदान करता है। एडी खान बाबाजी मंदिर रानीखेत से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है और यह स्थल उन सभी के लिए आदर्श स्थान है जो आध्यात्मिक और प्रकृति के बीच संतुलन की तलाश में है। नंबर 5, आशियाना पार्क। आशियाना पार्क रानीखेत के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यह पार्क न केवल बच्चों के लिए बल्कि बूढ़ों के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। रानीखेत बाजार से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह पार्क अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए काफी प्रसिद्ध है। आशियाना पार्क का प्रवेश द्वार ही आपको इसके भीतर की खूबसूरती का अंदाजा दे देता है। यहाँ का प्रवेश शुल्क मामूली है, जो इसे एक सुलभ और लोकप्रिय गंतव्य बनाता है। यह पार्क बच्चों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ विभिन्न प्रकार के झूले और खेल उपकरण उपलब्ध हैं, जो बच्चों को घंटों तक व्यस्त और खुश रख सकते हैं। यहाँ के खेल क्षेत्र को देखकर बच्चों भी काफी खुश हो जाते हैं। आशियाना पार्क का बाग क्षेत्र बेहद ही आकर्षक है। यहाँ के हरे भरे लॉन्स और रंग बिरंगी फूलों के बगीचे न केवल आपकी आंखों को सुकून देते हैं बल्कि आपके मन को भी तरोताजा कर देते हैं। नंबर 6, गोल्फ ग्राउंड। रानीखेत का गोल्फ ग्राउंड, जिसे ऊपड़ गोल्फ ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है, समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये गोल्फ कोर्स भारत के सबसे पुराने गोल्फ कोर्स में से एक है और इसका रख रखाव भारतीय सेना द्वारा किया जाता है। रानीखेत का गोल्फ ग्राउंड रानीखेत शहर के मुख्य बाजार से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। गोल्फ ग्राउंड का वातावरण बहुत ही शांतिपूर्ण और हरा भरा है। इसके अलावा यहाँ से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का अद्भुत दृश्य भी दिखाई देता है। गोल्फ खेलते समय आप प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद ले सकते हैं। गोल्फ खेलने के अलावा यहाँ पर आप पिकनिक मना सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं और प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। नंबर 7, भालू डैम। भालू डैम रानीखेत का एक अद्वितीय पिकनिक स्पॉट है, जो यहाँ के शांत और प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यह डैम एक आर्टिफिशियल झील है, जिसे ब्रिटिश काल के दौरान 1903 में बनाई गई थी। रानीखेत से भालू डैम की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। भालू डैम एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है, जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं। यहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं और आसपास की हरियाली और शांति का आनंद भी ले सकते हैं। भालू डैम के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही अद्भुत है। यहाँ से हिमालय की बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ आपको बहुत ही आकर्षित करेगी। नंबर 8, कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर म्यूजियम भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट के इतिहास और गौरवमयी परंपराओं को दर्शाता है। इस संग्रहालय का उद्घाटन 1974 में किया गया था और तब से यह सैनिकों और आम नागरिकों के लिए एक मुख्य आकर्षण केंद्र है। केआरसी संग्रहालय में आपको कुमाऊं रेजिमेंट के वीरता और बलिदान की कहानियां दिखाई देती है। यहाँ विभिन्न युद्धों में प्राप्त किए गए शौर्य पुरस्कार, पुरानी वर्दियां, हथियार और रेजिमेंट के शहीदों की तस्वीरें प्रदर्शित हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप रेजिमेंट के इतिहास को दर्शाने वाली पेंटिंग्स और दस्तावेज भी देख सकते हैं। यह संग्रहालय न केवल भारतीय सेना के लिए इतिहास को संरक्षित करता है बल्कि देशभक्त और शौर्य की भावना को भी बढ़ाता है। यहाँ आकर आप कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिकों के बलिदान और समर्पण की कहानियों से प्रेरित रहोगे। यह संग्रहालय रानीखेत के मुख्य शहर से केवल 2 किलोमीटर दूरी पर है। नंबर 9, स्वर्गाश्रम बिनसर महादेव मंदिर। स्वर्गाश्रम बिनसर महादेव मंदिर उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित एक प्रमुख और धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और समुद्र तल से लगभग 2480 मीटर की ऊंचाई पर है। माना जाता है कि बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण राजा पिथु ने अपने पिता बिंदु की स्मृति में करवाया था। इस मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व अत्यंत गहरा है। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस मंदिर में पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मंदिर परिसर में भगवान गणेश, भगवान हरगौर और देवी पार्वती की मूर्तियां भी स्थापित हैं। इस मंदिर के समीप एक प्राचीन जलाशय भी है, जिसे प्राकृतिक झरने से जल प्राप्त होता है। यह स्थान विशेष रूप से अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता और शांति के लिए जाना जाता है। बिनसर महादेव मंदिर के आसपास का क्षेत्र घने देवदार और चीड़ के जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की हरियाली और ठंडी हवा एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। मंदिर से हिमालय की ऊंची चोटियों का दृश्य भी अत्यंत मनोहरी है। यह स्थान ट्रैकिंग और पिकनिक के लिए एक उपयुक्त स्थान है। रानीखेत से यह मंदिर 47 किलोमीटर दूर है। नंबर 10, मचखाली। मचखाली रानीखेत से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ से आप त्रिशूल और नंदा देवी जैसे हिमालय की चोटियों का शानदार दृश्य देख सकते हैं।
मजखाली का प्राकृतिक सौंदर्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। हरे भरे खेत, खूबसूरत बगीचे और घने जंगल इस स्थान की खासियत है। यहाँ की शांति और ताजगी आपको तरोताजा कर देगी। अगर आप पंछी प्रेमी हैं, तो मजखाली आपके लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पंछियों को देखना एक अनोखा अनुभव होगा। अपने कैमरे को तैयार रखें, इस अद्भुत अनुभव को कैद करें। मजखाली में कैंपिंग और ट्रैकिंग का आनंद भी लिया जा सकता है। यहाँ की ट्रैकिंग ट्रेल्स आपको प्रकृति के करीब ले जाएगी